देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबरों के साथ। टोक्यो में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद राजधानी टोक्यो में जापान सरकार के व्यापार एवं उद्योग उपमंत्री ईशी ताकू से शिष्टाचार भेंट भी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित भी किया। साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, तकनीकी आदान प्रदान, सांस्कृतिक संबंधों के व्यापारिक अवसरों के विस्तार पर भी चर्चा की। टोक्यो में ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थानी संस्कृति को जापान में प्रसारित कर प्रदेश और देश का मान बढ़ाने वाले अप्रवासी राजस्थानी समुदाय से भी मुलाकात की। राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टर्स समिट 2024 के संदर्भ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जापानी कंपनी हिताची के उच्च अधिकारियों के साथ भी बैठक की। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सूर्य किरण और सारंग टीमों द्वारा एरोबेटिक प्रदर्शन के साथ साथ तेजस और सुखोई के करतब भी दिखाए गए। इस कार्यक्रम में 7 देशों के वायुसेना प्रमुख भी शामिल हुए। अपनी स्थापना के समय से ही अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जानी जाती रही है। देश को जब जरूरत पड़ी वायुसेना ने डटकर उस परिस्थिति का सामना किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र का मस्तक सारे विश्व में ऊंचा किया है। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, द मोर यू स्पीड इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। आप लोग पिछले कुछ दिनों से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका जो प्रिसीजन मैं देख पा रहा हूं वो बताता है कि इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी निष्ठा रही है। आपकी एक्सरसाइज को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है तथा इस बात की भी आश्वस्ति होती है कि जब भी आवश्यकता होगी आप उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर राष्ट्र के लिए अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। साथियों, तरंग शक्ति कितना अद्भुत नाम है। यह तरंग और शक्ति दोनों के अपने अपने अलग गूढ़ अर्थ होते हैं। आमतौर पर जब तरंग शब्द हमारे मस्तिष्क में आता है तो हमें समुद्र में उठती तरंगें दिखाई देती हैं, लेकिन तरंग का अर्थ सिर्फ लहरें ही नहीं होता है। तरंग तो संगीत में भी होता है, तरंग तो हमारे मस्तिष्क में भी होता है, तरंग तो कई बार लोगों की बातों में भी हुआ करता है। सही मायने में तरंग का अर्थ होता है एक ऐसा उतार चढ़ाव जिसे देखकर, जिसे सुनकर मन तरंगित हो उठे। इस एक्सरसाइज के दौरान हमारे और दूसरे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के एयरक्राफ्ट ने हवा में जिस उतार चढ़ाव का शानदार प्रदर्शन किया है वह सही मायने में तरंग की ही एक अभिव्यक्ति है। जयपुर में बीजेपी SC/ST मोर्चा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में आज अंबेडकर सर्किल पर राहुल गांधी का पुतला फूका। राहुल गांधी के अमेरिका यात्रा के दौरान आरक्षण को लेकर दिए गए बयान की घोर निंदा करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गोठवाल ने कहा कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं हमेशा देश को अपमानित करने वाला उनका बयान सामने आता है, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को तकलीफ होती है। इस बार तो हद तब कर दी जब धर्म से धर्म और जाति से जाति को और आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने कही। जयपुर से ये खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूका,
जिस तरह से अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बयान दिया था, उस बयान के विरोध में बयान की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज जयपुर में राहुल गांधी का पुतला फूका, साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो बीजेपी SC/ST मोर्चा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में अंबेडकर सर्किल पर राहुल गांधी का पुतला फूका। राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेरिका यात्रा के दौरान आरक्षण को लेकर बयान दिया था, उस बयान का विरोध करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूका, साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि राहुल गांधी बीते दिनों अमेरिका दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कुलदीप सैनी का। कुलदीप, जिस तरह से अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बयान दिया था, अब उस बयान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को बुनाने में पूरी तरह से जुट गई है। देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसके बाद पूरे देश भर में आरक्षण को लेकर SC/ST समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया था और जब मामला शांत हो गया तब कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी का अमेरिका में आरक्षण को लेकर एक विवादित बयान आया। उसके बाद अब बीजेपी उस मुद्दे को लेकर भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है और इसी क्रम में आज राजधानी जयपुर के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जितेंद्र गोठवाल जो महामंत्री प्रदेश भाजपा के हैं और उनके साथ मिलकर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज पुतला दहन कर राहुल गांधी के विरोध में आक्रोश दिखाया। लगातार जिस तरीके के घटनाक्रम देश में हो रहे हैं और खासतौर पर जब हम बात करते हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोगों को पहले समझाइश भी की गई थी कि इस आरक्षण में वो मुद्दे नहीं है जिन्हें विपक्ष बुनाने की कोशिश कर रही है। और यही हमने देखा कि अमेरिका में राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उसके बाद से जो SC/ST समुदाय है उसमें खासी नाराजगी देखने को मिली है। हालांकि जो आज प्रदर्शन रहा वो खासतौर पर इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा, क्योंकि हमने देखा कि जब राहुल गांधी के पुतला दहन की पार्टी ने पहले से तैयारियां की थी, बड़े स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन की तैयारी थी, लेकिन कुछ मात्र संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है, क्योंकि जहां हम बात करते हैं कि राजस्थान में यहाँ एक तरफ उपचुनाव है, पार्टी अध्यक्ष बदले गए हैं। यही चीज हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखी थी कि कांग्रेस ने आरक्षण का मुद्दा बुनाया और उसका खामियाजा बीजेपी को चुकाना पड़ा। राजस्थान में भी काफी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। अब जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर जो कांग्रेस ने खुद शुरू किया था, उसमें अब खुद राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस मुद्दे को बुना सकती है? देखिए, लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण में हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और जो ST समुदाय को साधने का राजस्थान में काम करते हैं, किरोड़ी लाल मीणा, इसी बात से नाराज होकर, यानी कि सरकार उनकी बात की पैरवी नहीं करती, इसी को लेकर नाराज होकर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और वो ST समुदाय के कितने बड़े नेता है कि उनके नाम से मात्र से समाज का एक बड़ा तबका इकट्ठा होता है। और जब हमने देखा कि पार्टियां उनको साथ लेकर नहीं चल रही और तब विपक्ष उस चीज का फायदा उठा रही है और कैसे इस चीज को सही किया जाए, लोगों के दिमाग में ये कैसे धारणा डाली जाए कि जो फैसला कोर्ट ने लिया है, जो फैसला अब सरकार ले रही है, वो सभी के पक्ष में है। ये जो जागरूकता है वो पार्टी कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है। यही वह एक वजह है कि कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कार्यकर्ता ना तो पहुंच पा रहे हैं, ना लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं। आज का हमने देखा प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ, ना ज्यादा कार्यकर्ता उसमें जुड़ पाए, सिवाय राहुल गांधी के पुतले को दहन कर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उस पुतले को अधजला छोड़कर रवाना हो गए। बिल्कुल, जैसा आपने भी कहा कि हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन को बड़ा स्तर देने की तैयारी की गई थी, लेकिन इम्पैक्ट जो सोचा गया था वो क्रिएट नहीं कर पाए। अब ऐसे में जहां पर उपचुनाव सर पर है, किस तरह से क्या कुछ रणनीति आगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा? की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की होती है और राजस्थान में हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। मदन राठौर हालांकि एक बड़ा नाम है, लेकिन पार्टी के अंदर जिस तरीके की फूट हमने देखी विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, मुख्यमंत्री चयन हुआ, उसके बाद से पार्टी के अंदर कई तरह की भीतरघात चल रहे थे और पार्टी में नाराजगी दिख रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री और खास तौर पर हम देखते हैं कि मंच पर सभी लोग कहते हैं कि टीम वर्क चल रही है, मोदी जी की टीम है, लेकिन जो नजारे हम देखते हैं कि जब हमने देखा इन्वेस्टमेंट समिट है, खुद यहाँ पर उद्योग मंत्री जयपुर बैठे हैं और परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री
उद्योगों को लेने के लिए विदेश चले गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक विचारधाराओं की जो विभिन्नता है वो पार्टी में दिखने को मिल रही है, और इसी का वजह है कि जब अब चुनाव सर पर है, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कमजोर है, पार्टी की लीडरशिप कमजोर है, तो कहीं कहीं ये जो प्रदर्शन होते हैं वो खासे तौर पर नजर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि जब इतने छोटे स्तर पर प्रदर्शन होते हैं तो कांग्रेस को किसी तरह का इससे फर्क पड़ने वाला है, नुकसान पड़ेगा। बिल्कुल कुलदीप, यानी हालांकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन उसका कितना फायदा बीजेपी को मिल पाता है उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बात करेंगे शाहाबाद की खबर की, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थे। 72 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लंग इन्फेक्शन के कारण उनकी मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। काफी दुखद ये खबर। दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थे। लंग इन्फेक्शन की वजह से उनकी तबीयत काफी लंबे समय से खराब चल रही थी। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंग इन्फेक्शन के कारण उनकी मौत हुई है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। सीपीएम नेता ने 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में अपनी अंतिम सांस ली है। वो कुछ दिनों से एम्स में भर्ती थे, तबीयत उनकी खराब थी। बताया जा रहा है कि येचुरी को फेफड़ों में संक्रमण यानी लंग इन्फेक्शन था। डॉक्टरों की टीम उनका कई दिनों से इलाज कर रही थी, लेकिन वो बच नहीं सके। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता नितिन चौधरी का। नितिन, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का आज निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। नितिन, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीपीआईएम महासचिव जो सीताराम येचुरी है, लेफ्ट की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, और उन्होंने अंतिम सांस दी 72 साल की उम्र में, और एम्स में उनका निधन हुआ। और जो लेफ्ट की सियासत के एक पुरोधा माने जाते हैं, उनके इस निधन के बाद जो राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। और सीताराम येचुरी के बारे में माना जाता है कि जिस तरह की वो सियासत के पुरोधा रहे हैं या लेफ्ट के पुरोधा रहे हैं, उसने जो है वो देश की सियासत को बदलने का काम किया है। 72 साल की उम्र का जिक्र हो या फिर मद्रास से, क्योंकि सियासत पारिवारिक तौर पर जो है विरासत में मिली थी उनको, क्योंकि उनके जो पिता थे सोमैया, वो आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में इंजीनियर थे। और उसके बाद से जो है उन्होंने एक सियासत का, जिस तरह से लेफ्ट की सियासत को आगे बढ़ाने का काम किया, और खास तौर पर सदन के भीतर, सदन के बाहर जो यूपीए सरकार थी, खासतौर पर 2004 का अगर हम जिक्र करते हैं, उसके बाद से जो यूपीए सरकार बनी, उसमें सीताराम येचुरी की एक बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती थी। और खास तौर पर कई ऐसे मुद्दों को लेकर मुखर होकर अपनी बात को रखने के लिए वो जाने जाते थे। और सदन के भीतर ही नहीं, क्योंकि सदन के बाहर उनका जो व्यक्तित्व रहा है, जिस तरह के व्यक्तित्व की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो आपातकाल का दौर हो 1975 में, तब उस वक्त वो जेएनयू के छात्र हुआ करते थे, और तब से ही जो है वो मुखर राजनीति के और खास तौर पर जेएनयू की जो सोच और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हुए उन्होंने जिस तरह से वामपंथी जो गढ़ माना जाता है, उसमें एक अहम भूमिका निभाई। और बाकायदा जो है वो राज्यसभा के सांसद भी रहे, और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा का जो वो सांसद रहा करते थे 2005 से 2017 के दरमियान। ये बहुत लंबा अरसा होता है, बहुत लंबे जीवन होता है राजनीतिक लिहाज से। जब आप राज्यसभा जैसे सदन के भीतर अपनी बातों को रखते हैं, तब उनकी बात को मुखरता से सुना जाता था जब वो अपनी बात को रखते थे। यानी नितिन, आज सीपीएम के बड़े चेहरा, दिग्गज नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात शाहाबाद की कर लेते हैं। शाहाबाद केलवाड़ा में स्थानीय लोगों ने 12 प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने
केलवाड़ा नगरपालिका की बहाली के लिए कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। लंबे समय से क्षेत्रवासी नगरपालिका बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मौके पर क्षेत्रीय विधायक ललित मीणा भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा छोटे जिला को समाप्त करने के बयान वाले मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ जहां मदन राठौड़ के बयान को भयंकर विरोध करने के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिलों को यथावत रखने का ज्ञापन सौंपा जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा गठित जिलों में से कुछ जिलों को समाप्त करने का बयान दिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को लेकर शांचौर जिले में हर व्यक्ति, व्यापारिक संगठन और बार एसोसिएशन, राजनीतिक दलों ने भी रोष जताया था। खबर शाहबाद केलवाड़ा से है, जहां भैंसासुर नदी के उफान पर आने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नदी के उफान पर आने से गर्भवती महिला को सीएचसी पहुंचने में परेशानी हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की मदद से परिजनों ने गर्भवती का तेज बारिश के दौरान ही सुरक्षित प्रसव करवाया। प्रसव के बाद प्रसूता को उपचार के लिए पीएचसी भेजा गया। बता दें कि बीते दिनों भैंसासुर नदी के उफान पर आने से एक आदिवासी गर्भवती महिला की इलाज ना मिलने से मौत हो गई थी। वहीं राजस्थान में हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग की पूर्व चेतावनी के अनुसार पूर्वी राजस्थान में आज बारिश ने फिर गदर मचा दिया। भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में आज बादल बेहिसाब बरस रहे हैं। भारी बारिश के चलते धौलपुर में पार्वती बांध के 14 गेट खोल दिए गए। पानी की भारी आवक को देखते हुए धौलपुर के आ गई पार्वती बांध के 14 गेट खोले गए। इस दौरान कई सारे क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति हो गई। पूर्वी राजस्थान पूरी तरह से पानी पानी हो रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण सवाई माधोपुर और भरतपुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोटा से आप तक पहुंचाते हैं, जहां मेधावी छात्र निशुल्क लैपटॉप वितरण योजना के तहत आज मोइकला सीनियर स्कूल पर छात्र छात्राओं को निशुल्क टैबलेट वितरित किए गए। इस मौके पर उपस्थित छात्र छात्राओं और कस्बे के बाकी लोगों को संबोधित करते हुए शाला प्रधान और अतिथियों ने कहा कि एक पिता के लिए वो क्षण बहुत अनमोल होता है जब उनके बेटे का सम्मान किया जाता है। निशुल्क लैपटॉप पाकर छात्रों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहा। राजस्थान के चाकसू में गांव में बघेरा दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। बरखेड़ा पंचायत में मार्ग की ढाणी गांव के पास बघेरा नजर आया, जिसके बाद बघेरा खेत में कहीं ओझल हो गया। गांव के सरपंच ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वहीं वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। वन विभाग की टीम की बघेरे की मूवमेंट पर नजर है। राजस्थान में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। डिग उप जिला कलेक्टर डॉक्टर रवि कुमार गोयल को अब ग्रेटर जयपुर में उपायुक्त का पद सौंपा गया है। स्थानांतरण होने पर डॉक्टर रवि कुमार गोयल को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान विभागीय अधिकारी और कर्मचारी और उपखंड के जनप्रतिनिधि द्वारा उन्हें माला पहनाकर विदाई दी गई। झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सीजन में पहली बार भीमसागर बांध के 3 गेट के करीब 7 फीट खोलकर 5600 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। बांध के
कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से पानी की आवक हो रही है। उजाड़ नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया गया है। बांध की भराव क्षमता पूर्ण होने के साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। खबर पुष्कर से है, जहां पुष्कर नगर परिषद के बीजेपी बोर्ड की पहली साधारण सभा आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सभापति कमल पाठक ने की। बैठक के एजेंडे में शामिल 3 समाज और संगठनों को जमीन आवंटन समेत सभी 7 प्रस्तावों को पास किया गया। बैठक में मौजूद पार्षदों ने बिना चर्चा और आपत्ति सुझाव के सभी प्रस्ताव पास कर दिए। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां आगामी त्योहार और मेलों को लेकर सिटी थाना परिसर में थानाधिकारी घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जहां गणेश विसर्जन, वीर तेजाजी मेला सहित आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। थानाधिकारी मीणा ने बताया और बैठक में बाकी लोगों से चर्चा करते हुए तेजाजी मेले पर जुलूस और आज रात को निकालने जाने वाले तेजाजी की बिंदोरी में किसी प्रकार का कोई हथियार ना लाने की भी अपील की है। वहीं दूसरी ओर थानाधिकारी मीणा ने तेजा जुलूस कमेटी से जुड़े लोगों को भी कहा कि यदि जुलूस में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार लेकर घूमता दिखा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करेड़ा क्षेत्र के पास में बह रही कोठारी नदी की पुलिया पार करते समय मोटरसाइकिल सहित युवक नदी में बह गया। बाहर खड़े युवकों ने बहते हुए युवक को बचाया। ग्रामीणों की सजगता से नहीं कोई जनहानि हुई। आपको बता दें कि डेसाल गांव निवासी नारायण लाल गुर्जर कोठारी नदी का पुल पार करते समय तेज वेग के कारण बह गया। बाहर खड़े ग्रामीणों ने युवक को बाइक सहित नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। महाराज की जय, देवधनी दरबार की जय, गौ माता की जय, गौ माता। मुंडा लाना को दूजी आ जाओ। गौ माता की जय, गौ माता की जय, सभी को। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर टोंक जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन योजना को यथावत रखने की और संगठन की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि एनसीपी के स्वीकार नहीं किया जाएगा, राजस्थान में एनपीएस लागू नहीं करने और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को संगठन की मांगों को लेकर अवगत कराया है। साथ ही सरकार को चेताया कि संगठन की मांगें नहीं मानी जाएंगी। राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।